Hello बच्चों, let's read the question. The question says consider the charge configuration and spherical Gaussian surface as shown in the figure. When calculating the flux of the electric field over the spherical surface, the electric field will be due to option A Q2, option B only the positive charges, option C all the charges and option D plus Q1 and minus Q1. ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि ये हमारा गाउसियन सरफेस है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा तो उसके कारण कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसिडर करेंगे। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, की कंसेप्ट। अब की कंसेप्ट के अंदर हमारे पास में जो फाई का जो फॉर्मूला आता है फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है बच्चों, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और यहाँ पे हमारे पास में जो फाई है उसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एनक्लोज्ड, यानी टोटल जो चार्ज एनक्लोज्ड है क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये हमारा गाउसियन सरफेस है, तो इसके अंदर मान लेते हैं कि ये तीनों चार्जेस हमें गिवन है। एक Q1 हो गया, दूसरा Q2 हो गया और तीसरा माइनस Q1 हो गया। ठीक है बच्चों, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया और यहाँ पे ये माइनस Q1 हो गया। अब किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो मान लेते हैं कि इस Q1 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन किसी तरफ है, और यहाँ पे इस तरफ जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E2 हो गया इसके कारण, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा, E3 हो गया। ई जो नेट होगा, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेक्टर फॉर्म के अंदर अगर हम उसको लिखेंगे तो वो उसका समेशन बराबर क्या होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो तीनों वेक्टर्स के सम के इक्वल होगा। तो यानी हमने क्या किया है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तीनों चार्जेस के कारण हमने क्या किया, कंसीडर किया इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या करेगा, ई नेट के ऊपर डिपेंड करेगा, और ई नेट क्या कर रहा है कि तीनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी तीनों चार्जेस हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी ऑल द चार्जेस इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमारा किसके कारण होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑल द चार्जेस। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।